हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 8। अभी तक हमने श्लोक 7 तक श्रवण किया है। आज हम श्लोक संख्या 8 को श्रवण करेंगे और देखेंगे कि अर्जुन ने भगवान से क्या कहा। शिष्य तो बनना स्वीकार कर लिया, अब देखते हैं कि अर्जुन को क्या निर्देशन मिलता है। उससे हमें भी बहुत शिक्षाएं मिलने वाली हैं। तो चलते हैं हम अपने श्लोका की ओर। ओम नमो परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाहि प्रपश्यामि मम अनुधाता यत्सोकम उच्छोक्षणम् इंद्रियाणाम्। अवाप्य भूमो अस्प्रापनं वृद्धं राज्यं सुराणं अपि च अधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला, इस शोक को दूर करने वाला हो कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की इस तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन तथा सदाचार के नियम पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। जो उसके सारे शरीर को सुखाए दे रही थी, उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता पद पर ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता भी कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो सत्य प्रतिशत कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावना मृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें अध्याय का 128वां। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। वैदिक साहित्य में कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः आवैष्णव गुरुन् स्याद वैष्णवात् श्रापचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना व्रत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याओं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि
की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों के त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख के किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोक की यात्रा भी उसके लिए मनुष्य इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावना की विधि है। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा सोचते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, उससे उसके शोक चिंता मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अव्याप्य भूमा भुवासपन्न मृद्धम राज्यम। अगर मेरे को धन राज्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणामपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोग वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख चाहता हूँ। उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं। वे ही मारने के लिए सामने खड़े हैं। यह अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज़्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई, और पर यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका को मेरे
को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाले शोक राज्य से मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। प्रकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन को क्या मिला, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। तो संजय क्या वर्णन करेंगे, हम अगले श्लोक सुनेंगे, श्लोक संख्या 9 में। तो आज का श्लोक यहीं तक था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।